भूल मत कर, कबूल कर ले। क्या आपको निकाह? नूर बेटे, इस वक्त आपके अब्बू की इज्जत दाव पे लगी है बेटे, कबूल कर लो, नहीं तो सब कुछ खाक हो जाएगा बच्चे। अगर ये रिश्ता टूट गया तो समझ लो कि जिंदगी भर लोग हमसे सवाल करते रहेंगे। हम जिंदगी भर उनको जवाब देते देते इंतकाल फरमा जाएंगे। बेटा कबूल कर ले मेरे बच्चे, कबूल कर ले। अब्बू जान, इज्जत और मोहब्बत एक ही जैसी चीज होती है। अगर आपकी इज्जत गई तो आप मर जाएंगे, और अगर हमें हमारी मोहब्बत नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। ए नूर, हटिए भाईजान। नूर, पागल मत बन। आज तुझे फैसला और कबूल करना ही होगा। या तो तू इस दूल्हे को कबूल करके जिंदगी पाले, या फिर मौत को कबूल करके मर जा। चचा जान, अब हमें मरना गवारा नहीं, क्योंकि हमें यकीन है कि वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। और देखिएगा, वो हमें अपनी दुल्हन बनाकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान जरूर लेकर जाएंगे। हट नूर, रुक। मेहरारू के डांटे और प्यार करे के हक सिर्फ और सिर्फ ओकरा भतार के होला। बरसों से था इंतजार जिस चांद का, आज उसका दीदार हुआ। भले ही 2 जन्म ही सही, आखिर जनाब को भी तो मुझसे प्यार हुआ। राजा, हवाओं के रुख से जज्बातों के दिए जलाने की जिद ना कर। ये कातिलों का शहर है, यहाँ से दुल्हन ले जाने की जिद ना कर। गुब्बारे की तरह हो तुम पाकिस्तानी, जो जरा सी सांस में फूल जाते हो। थोड़ी सी बुलंदी मिली नहीं, अपनी औकात भूल जाते हो। अरे यार, भूल तो आज वो हिंदुस्तानी भी जाएंगे, वो हिंदुस्तानी जो हम पाकिस्तानियों को कमजोर समझते हैं। असली ताकत तो अब तुम्हें हम बताएंगे। राजा, कम बख्ती किस्मत, साला बड़ी अजीब चीज है, जिससे मिलवाना होता है उसे सामने लाके खड़ा कर देती है। इन्हीं हाथों से उस राजा हिंदुस्तानी और उसके परिवार को बम से उड़ा दिया। एक बार तो तू बच गया बेटा, इस बार तुझे कौन बचाएगा? आया तो था मैं अपनी दुल्हन ले जाने, लेकिन तूने मेरे पिछले परिवार को मारने की बात बता के अपनी मौत को दावत दे दिया है। भाई, बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। और तुम्ही को क्यों? सारे हिंदुस्तान को है। एक बच्चा ही मुंह उठा के कहते कि भाई जाके बॉर्डर पे उसने मुंह दिया तो सारा पाकिस्तान बह जाएगा। मजाक है क्या? हलवा है। कम सुन ले बड़े, और सुन, अगर हिंदुस्तानी अपना बाबूजी के दहेज चला के मार देलस, तब पाकिस्तानी 7 खानदान तक ले मामा बनते रह जाइए। अरे कम से कम यहाँ आने से पहले अपने मुल्क वाले से पूछ तो लिया होता। हमारे बम के धमाके की आवाज आज भी वहां गूंज रही है, और ये बम और गोलियां तो ऐसे ही बदनाम है। मौत तो हमारे खौफ से ही आ जाती है। मुझे डरपोक मत समझना, मैं दुश्मन की अकड़ को धुएं की तरह उड़ाकर सिगरेट की तरह छोटा कर देता हूँ। तो अब तुम लोग हो जाओ तैयार, और अब तुम लोगों को भी छोटा कर दूंगा। छोटा? ना ना ना, इसे लॉकअप में ले जाके इतना मारो कि इसकी गर्मी के साथ साथ इसकी जान भी निकल जाए। ले जाओ सर। नहीं छोड़ राजा।
बहुत हो गई हीरोपंती। चल राजा चलो। ऐसा मत कीजिए राजा, नहीं रुक जाओ, क्या अहमद राजा! से बात कर रही हो? बेवकूफी मत मत करो, चाहिए चलो उनको। अंदर, अंदर चलो, हमारा हुक्म नूर, है। सुनिए राजा। देखिए, आइए, देखिए इसकी सारी गर्मी उतर गई। तुम लोगों से बाल का एक टुकड़ा तो उखड़ा नहीं। मेरी गर्मी क्या खाक निकालोगे? तेरी इन्हीं बातों से हम सबकी जलने लगती है। जलती है तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं। जलाकर राख न कर दूं तो सूर्य मेरा नाम नहीं। वाह 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 वाह, बहुत गर्मी है तेरे खून में। मैं भी तो देखूं कितना गर्म है तेरा खून। यह हिंदुस्तानी के खून की आग है, जो फूंक और पानी से नहीं, किसी पाकिस्तानी के खून से ही बुझेगी। क्योंकि सुना है पाकिस्तानियों का खून पानी से भी ठंडा होता है। और जनाब, हनुमान भी हिंदुस्तानी था, उसने लंका को जला के राख कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो ये पूरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील कर दे। चुप चुप चुप, मारो इसे। रुक जाओ। चुप। पिछली बार एक ही धमाके से उड़ा के बहुत ही आसान मौत दी थी तुझे, लेकिन तेरा वो तड़पना, वो दर्द नहीं देख सका जो मेरे भाईजान ने देखी होगी। पर देख देख अल्लाह का करम, उसने तुझे दोबारा मेरे पास भेज दिया ताकि तुझे वो दर्द, वो तड़प का एहसास हो जिसे मेरे भाईजान ने महसूस किया। रुक जाइए नवाब साहब, मेरी भतीजी इससे इतना प्यार करती है कि अगर इसके मरने की खबर उसे देंगे ना तो भी वो यकीन नहीं करेगी। मैं तो कहता हूं कि इसे मेरी भतीजी के सामने ले जाकर इसकी जान लेते हैं। ले चलो इसे। चल। अरे ये अरे 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 बेचारा। देख देख तेरा इश्कज़ादा मौत के कितने करीब जा चुका है। आया तो था तुम्हें दुल्हन बना के ले जाने के लिए, पर अफसोस अपने खुद के पैरों पे खड़ा होके नहीं जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। देख यही तो चाहते थे हम। आप क्या कह रही हैं नूर? अगर आप भी इससे नफरत करती हैं तो फिर इतना तमाशा क्यों? आप भी यही चाहती थी, यही। जी अब्बू, हम यही चाहते थे। इससे नफरत हम तभी से करने लगे थे जब इसने अपने मुल्क में पूरे गांव वालों के सामने हमें ठुकरा दिया था। सनम, तेरी नफरत में इतना दम नहीं कि मेरी चाहत को मिटा दे। ये मोहब्बत है कोई खेल नहीं जो कल रो कर पाया था आज हंस कर भुला दे। बेटा भूल तो तू दुनिया को जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने हमारे भाईजान को मारा। एक बार तो तुझे मार चुके हैं, इस बार सारा ऐसा मारेंगे कि तुम्हारा भगवान भी वापस नहीं भेजेगा। समझा? नवाब साहब, इंतजार किस बात का है?
मसल डालिए इस हिंदुस्तानी खटमल को। सनम के लिए मेरे दिल ने रोका है, वरना मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है कि मुझे खुद याद नहीं मैंने कितनों को ठोका है। फिर से कह रहा हूँ, हम बिहारी गोलियों के बादशाह हैं। हमें कभी बंदूक मत दिखाना। अगर ट्रिगर दबाओगे तो गोली बाहर आकर बोलेगी। पाए लागू भाई साहब। अच्छा, दुआ सलाम की बात छोड़, अलविदा कहने के लिए तैयार हो जा। तेरी ठहर जाइए। सुना है दुश्मन की गोली से ज्यादा बेवफा सनम की बोली दर्द देती है। तो सोचिए सनम की गोली में कितना दर्द होगा। मैं मर जाऊं तो सिर्फ इतनी पहचान लिख देना। मेरे खून से मेरे सीने पर जन्म स्थान लिख देना। अगर कोई पूछे तुमसे स्वर्ग का रास्ता तो एक कागज के टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना। बंद कर अपनी ये मोहब्बत की दास्तां और अब हो जा मरने के लिए तैयार। तो बताइए इसका क्या किया जाए? मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? हो डब्बा काहे प्यार भइल कि दूसरे से शादी होता। हो डब्बा काहे प्यार भइल कि दूसरे से शादी होता। देखी शादी के जोड़ा हमारे दिल रोता। हो डब्बा काहे प्यार भइल कि दूसरे से शादी होता। हो रब्बा काहे प्यार भइल। दिल देके वो दिल तोड़ली हो, कैसे दूसरा से रिश्ता जोड़ली हो। दिल देके वो दिल तोड़ली हो, कैसे दूसरा से रिश्ता जोड़ली हो। कबो मन करे हम फांसी डाली, कबो मन करे हम जहर खाली। छोड़ के पिंजरा उड़तारी बन के दिल के तोता। हो रब्बा काहे प्यार भइल कि दूसरे से शादी होता। हो रब्बा काहे प्यार भइल।